लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की आगाज हो चुकी है और इस आगाज के बाद जिला प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त दिख रही है। आज से सिवान के छठे चरण मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसको लेकर सिवान जिला समाहरणालय को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। चुनाव के मद्देनजर सिवान जिला प्रशासन ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी सिवान जिलाधिकारी और सिवान के जिला पुलिस अधीक्षक ने दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिवान जिला प्रशासन ने 11,800 लोगों पर 107 की कार्रवाई की है, वहीं 201 लोगों पर सीसीए लगाया है और विशेष अभियान चलाकर 26,300 लीटर शराब भी जब्त किया है। इसकी प्रक्रिया, उसका नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारे यहाँ नामांकन की तिथि 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, यानी कि जो भी अभ्यर्थिता देना चाहते हैं, जो भी लोकसभा निर्वाचन सिवान संसदीय क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, वो लोग 16 तारीख से 23 तारीख के बीच अपना नामांकन अभ्यर्थी स्वयं दे सकते हैं या उनके प्रपोजर दे सकते हैं। प्रपोजर्स के संबंध में है कि जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं उनके लिए 1 प्रपोजर और जो निर्दलीय निर्वाचन लड़ेंगे उनके लिए 10 प्रपोजर्स की अभी नामांकन का 24 अप्रैल को है और स्क्रूटिनी के बाद अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 26 तक वे अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेंगे। मतदान की तिथि 12 मई है और काउंटिंग की तिथि 23 मई। इसके अलावा 100 मीटर की पेरीफेरी में रिटर्निंग ऑफिसर को उनको देना होता है नामांकन पत्र। 100 मीटर की पेरीफेरी में 3 व्हीकल्स अलाउड हैं और उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में 5 व्यक्ति एक साथ आना अलाउड है। 5 व्यक्ति इंक्लूडिंग कैंडिडेट, मतलब अगर कैंडिडेट है और उसके साथ 10 प्रपोजर आ रहे हैं, अगर निर्दलीय वो निर्वाचन लड़ रहा है तो 4 उनके प्रपोजर एक साथ आ सकते हैं, शेष बारी बारी से करके आएंगे। इसके अलावा इस बार एक विशेष बात ये है कि सभी कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल पेंडिंग केसेस या कन्विक्शन के केसेस, इसको उनको मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना है। या तो वो नहीं बल्कि उनको न्यूज़पेपर और टीवी दोनों में ही यह प्रचार करना है 3 बार। अब ये 3 बार उनको कब करना होता है? अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के अगले दिन से लेकर के निर्वाचन आरंभ होने के 2 दिन पहले तक। इस बीच में उनको यह जानकारी, उनके अगर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग भी है तो इसकी जानकारी उनको मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनको देना है। इसके अलावा पिछले 5 वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी उनको फाइल करना है और अगर पूर्व में किसी सरकारी आवास में रहे हुए हैं तो उसका जो उनका रेंट का, वाटर का या इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस है उसके भी नो ड्यूज़ उनको सबमिट करने होंगे। इसके अलावा विधि व्यवस्था की तैयारी पूरी की गई है। इसके ऊपर हमारे संज्ञान में भी आया है कि कुछ मुद्दों को लेकर, कहीं सड़क निर्माण को लेकर, इस तरह के मुद्दों को लेकर लोग वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली प्रेस वार्ता में भी बताया था कि ऐसे जगहों को जहाँ पे लोगों ने ऐसा मूड बनाया है वहाँ हम लोग स्वयं जाकर अपने पदाधिकारियों के माध्यम से उनको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वोट देना एक अलग मुद्दा है, निर्वाचन में भाग लेना, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना एक अलग मुद्दा है और अगर कोई शिकायत है तो उसका रिड्रेसल फोरम अलग है। उस फोरम के माध्यम से अगर उसको उठाएंगे तो उसका समाधान ज़्यादा आसान है। ये हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कोशिश करेंगे। हाँ, वो आपको सूची उपलब्ध करवा दी जाएगी। जी ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, उनको फाइल करना होगा। कहने का ये मतलब अगर वो इनकम टैक्स पेई हैं तभी उनको फाइल करना है। अगर वो इनकम टैक्स नहीं है तब उनको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। वो नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं या किया होगा वो भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर ये दे सकते हैं कि हम इनकम टैक्स पेई नहीं हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से ग्रामीणों से जो है राजनीतिक दलों से झंडे और बैनर हटा दिए गए। क्या प्रशासनिक नेम प्लेट लगाना जरूरी है? क्या प्रशासनिक नेम प्लेट मतलब? है जो DIG का नेम प्लेट लगा के वोट मांग रहे हैं। कौन नेम प्लेट लगाए हुए हैं? कम मतदान करने वाले जिलों में शामिल है। मैंने आपको बताया था कि 54% के आसपास हमारा पिछले विधानसभा में और 56.8% पिछली लोकसभा में वोटर टर्नआउट रहा है।
तो ओवरऑल भी इसे बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। इसमें भी कुछ ऐसे टोले या कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बहुत ही कम 35%, 40% के आसपास वोटिंग हुआ है। तो ऐसी जगहों पे, सभी जगहों पे जाकर हम लोग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके तहत लोगों को समझाने के अलावा, डोर टू डोर कैंपेन के अलावा कई प्रकार के कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, गीत, मेहंदी प्रतियोगिता, स्कूलों के माध्यम से हम लोग बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को शपथ पत्र आदि दिलवा रहे हैं कि आपके घर में कितने वोटर्स हैं, और वो लोग आपके जैसे सपोज़ एक बच्चा है, वो एक शपथ पत्र लेकर घर जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उसके घर में कितने वोटर्स हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा या नहीं। अगर नहीं जुड़ा होता है तो हम उसको उनसे फॉर्म 6 भरवाकर उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे एक शपथ लेते हैं कि 12 मई को अपने ज़िले में मतदान है, उस तारीख को मतदान अवश्य करें। तो बच्चों के माध्यम से भी यह जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। जीविका की दीदियाँ हैं, वो विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियों में और कार्यक्रमों को करके वो लोग इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दिनांक 4 जनवरी से पूरे ज़िले का एक बृहद शेड्यूल बना है, जिसका अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक प्रत्येक बूथ को कवर कर लिया है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से एक एक बूथ कवर किया जा चुका है। इसके अलावा कई सारी वैन्स चलाई जा रही हैं, वीडियो वैन्स भी चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। कई सारे स्टैटिक बूथ बनाए गए हैं और ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने अलग से ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स रखी हैं। उनके माध्यम से टोलों में जाकर, पोलिंग स्टेशंस पे जाकर के किस प्रकार से मतदान करना है और क्यों करना है, दोनों चीज़ें हम लोग इसको इन्वॉल्व करते हुए एक साथ चल रहे हैं। नोमिनेशन को लेकर के जो ट्रैफिक की व्यवस्था होगी वो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, गाड़ियों की जो पार्किंग होगी इस संबंध में क्या चीज़? ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए एसडीओ और एएसपी को बोला गया है, वो लोग इसको देख रहे हैं। इसका प्लान उन लोगों ने बनाया है कि गाड़ियाँ किधर से आएंगी, किधर से जाएंगी, इसके लिए प्लान सुनिश्चित कर दिया गया है। केस के मामले में 3 विज्ञापन देना है जी, तो तीनों के चुनावी खर्च में शामिल होंगे। ये 3 विज्ञापन उनके जो होने हैं, इसको अभी इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिटी हम लोगों को मतलब मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है कि वो वोट डाल सकते हैं? नहीं, जिनका नाम मतदाता सूची में है वही वोट डाल। 11,800 लोगों पे 107 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 6,300 लोगों को मंडप पत्र भरवाया जा चुका है, मतलब बाउंड डाउन किया जा चुका है। इसके अलावा 201 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 140 लोगों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से, और शीघ्र ही उन लोगों की जिला बदर की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। चुनाव की तैयारियों के ही मद्देनज़र अभी तक लगभग 26,300 लीटर शराब बरामद किया जा चुका है, जब से मतलब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, घोषणा हुई है। इसके अलावा जो भी NBW हैं मोर देन 6 मंथ्स, इसमें 600 का निष्पादन किया जा चुका है और लगभग 200 पेंडिंग है, और शीघ्र ही इसका भी हम लोग निष्पादन तेज़ी से करेंगे। इसके अलावा जितने भी बदमाश तत्व हैं, जितने भी संवेदनशील वल्नरेबल टोले हैं, उनके बदमाश तत्वों को चिन्हित करके उन लोगों के विरुद्ध भी हम लोग विभिन्न स्वरूप के विरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। और जो पुलिस की कार्रवाई है वो और भी तेज़ की जाएगी अब आज से, इतना ही। उसमें लगभग 5,000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अगर वोटर्स को धमकाने की कहीं भी सूचना मिलेगी तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और शिकायत करना होगा कहाँ करें, किसके पास? शिकायत किसी के पास भी कर सकते हैं, मेरे पास, जिला पदाधिकारी के पास, थाने में, वीडियो के पास, SDO के पास, किसी भी पदाधिकारी जो कि जिला प्रशासन का है उसके पास शिकायत करें जनता, और पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई करेगी।